हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर चैनल में स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने ओनरशिप के बारे में पढ़ा था। ओनरशिप के जो कितने प्रकार के क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे कब्जे की अवधारणा, पोसेशन के बारे में। तो देखिए, इसमें जो भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कब्जे की अवधारणा। सामान्यतः कब्जे को स्वामित्व का एक सबूत माना जाता है। यदि आपके पास किसी वस्तु पर कब्जा है तो उसके असली मालिक को छोड़कर बाकी दुनिया के लिए आप ही उसके मालिक हैं। लंबे समय तक किसी वस्तु पर कब्जा उसके स्वामित्व का अधिकार भी दे सकता है। कब्जा का अर्थ क्या होता है? कब्जा किसी वस्तु और व्यक्ति के बीच निरंतर तथा वास्तविक संबंध को कहा जाता है। यह किसी वस्तु के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरण करने का माध्यम भी है। परिभाषा। फ्रेडरिक पोलक के अनुसार कब्जे से तात्पर्य किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण से है। सैमन के अनुसार उनके अनुसार कब्जा मनुष्य और वस्तुओं के बीच आधारभूत संबंधों को प्रकट करता है। पोलक के अनुसार कब्जे से तात्पर्य किसी पर भौतिक नियंत्रण से है। कब्जे को पूर्ण तथा वैध रूप से स्थापित करने के लिए दो तत्व अत्यंत आवश्यक है। पहला, भौतिक तत्व जिसमें किसी चीज पर भौतिक नियंत्रण होता है। दूसरा है मानसिक तत्व जिसमें किसी चीज पर कब्जा करने का संकल्प होता है। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ पोसेशन, कब्जे के प्रकार। ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। कब्जाधारी के पास वस्तु के वास्तविक मालिक के अलावा अन्य सभी लोगों से बेहतर दावेदारी होती है। कब्जे को किसी भी वस्तु पर अधिकार का मूल माना जा सकता है। यह एक मूल अधिकार की तरह है तथा हस्तांतरणीय और विरासत में देने योग्य है। किसी वस्तु पर कब्जा उस पर स्वामित्व का सबूत है जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति पुख्ता सबूत से यह साबित न करे कि वह उस वस्तु पर स्वामित्व रखता है। अब इसके प्रकार की बात करते हैं। मूर्त एवं अमूर्त कब्जा। विभिन्न प्रकार के भौतिक वस्तुओं जैसे मकान, कार, घर, घड़ी आदि पर कब्जे को मूर्त कब्जा कहा जाता है। यह एक प्रकार का वास्तविक कब्जा है। अमूर्त कब्जे से तात्पर्य किसी भी भौतिक वस्तु को छोड़कर अन्य वस्तु पर कब्जे से है। यह एक अमूर्त वस्तु पर कब्जे को दर्शाता है। अमूर्त वस्तुओं से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जिन्हें हम देख या छू या समझ नहीं सकते। किसी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट अधिकार को अमूर्त कब्जा भी कहा जा सकता है। तत्कालिक एवं मध्यवर्ती कब्जा। सैमन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर प्रत्यक्ष तथा स्वयं ही कब्जा करता है तो इसे तत्कालिक कब्जा कहते हैं। इसके विपरीत ऐसा कब्जा जो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अर्जित किया जाता है उसे मध्यवर्ती कब्जा कहा जाता है। तत्कालिक कब्जे को प्रत्यक्ष तथा मध्यवर्ती कब्जे को अप्रत्यक्ष अधिकार भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है समवर्ती अथवा दोहरा कब्जा। सैमन के अनुसार निम्न दशाओं में किसी वस्तु पर समवर्ती अथवा दोहरा कब्जा हो सकता है जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी वस्तु पर सह स्वामित्व होता है। जहां किसी एक वस्तु पर मूर्त और अमूर्त कब्जा एक साथ होता है, जब किसी एक ही वस्तु पर तत्कालिक में मध्यवर्ती कब्जा एक साथ होता है। अब हम बात करते हैं भौतिक कब्जा। जिन वस्तुओं की भौतिक अभिव्यक्ति होती है और जिन्हें हमारी इंद्रिय अनुभव कर सकती है वो भौतिक कब्जा है। इस प्रकार ये भौतिक या मूर्त वस्तु के उपयोग दावे का निरंतर अभ्यास, उदाहरण के लिए घर, कार, ये साइकिल आदि है। और ये मैंने बता दिया है, दोबारा से पॉइंट मैंने लिख दिया। निराकर कब्जा। जिन वस्तुओं की कोई भौतिक या होते अभिव्यक्ति नहीं होती है और जिन्हें हमारी इंद्रिय अनुभव नहीं कर सकती वे निराकर वस्तुएं हैं। इस प्रकार निराकर मतलब जिसका कोई आकार ना हो। इस प्रकार यह या अमूर्त वस्तुओं के उपयोग पर दावा का निरंतर अभ्यास है, उदाहरण के लिए ट्रेडमार्क। मध्यस्थता कब्जा। किसी वस्तु पर मध्यस्थ कब्जा का एक एजेंट या मित्र या नौकर जैसे बिचौलिए के माध्यम से किसी चीज़ पर कब्जा करना है, इसे अप्रत्यक्ष कब्जा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई मकान मालिक अपना मकान किसी किराएदार को किराए पर देता है तो किराएदार जब चाहे मकान मालिक को मकान सौंपने के लिए बाध्य है। इसलिए मकान मालिक के पास किराएदार के माध्यम से घर का मध्यस्थ कब्जा होता है। फिर तत्काल कब्जा। जब मालिक स्वयं किसी संपत्ति या वस्तु पर कब्जा कर लेता है तो इसे तत्काल कब्जा कहते हैं या प्रत्यक्ष कब्जा भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जब मैं किसी दुकान से एक पेन खरीदता हूँ और उसे अपने पास रखता हूँ तो कलम तत्काल मेरे कब्जे में है। फिर रचनात्मक कब्जा। रचनात्मक कब्जा किसी वस्तु पर उस सामग्री पर वास्तविक कब्जा या चार्ज किए बिना अधिकार है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रचनात्मक कब्जा वास्तव में एक कब्जा नहीं है बल्कि यह कानून में एक कब्जा है और वास्तव में कब्जा
नहीं है। उदाहरण के लिए मेरे कार चालक द्वारा मेरी चाबी की डिलीवरी। यह मेरा ड्राइवर तब तक मेरे कार का रचनात्मक मालिक था जब तक कि वो मुझे चाबी नहीं देता है। मतलब मैंने कोई कार खरीदा तो ड्राइवर के पास वो चाबी है, वो कार मेरे पास ड्राइव करके लेके आएगा, लेकिन जब तक उसके पास वो चाबी है तब तक वो उसका कौन है, रचनात्मक कब्जा उसको कहा जाएगा। लेकिन जिस वक्त वो मुझे चाबी दे देता है फिर वो मेरे अंजर में आ जाता है, फिर उसको हम तत्कालिक कब्जा मतलब अपना क्या कब्जा कह सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रतिकूल कब्जे। प्रतिकूल कब्जा का अर्थ है किसी संपत्ति या वस्तु पर कानूनी स्वामित्व के बिना एक निश्चित समय अवधि के लिए कब्जा जो स्वीकृत कानूनी मालिक बनने के लिए पर्याप्त है। किसी संपत्ति के वास्तविक प्रतिकूल कब्जे में मालिक को इसे पूरी तरह से अपने पास रखने का इरादा साबित करना आवश्यक है। केवल संपत्ति पर दावा करना या उसके लिए देनदारियों को भुगतान करना वास्तव में उस पर कब्जा किए बिना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए निजी भूमि या सड़क मार्ग या भूमि के अप्रयुक्त टुकड़े के कृषि क्षेत्र का निरंतर उपयोग। वास्तविक कब्जा यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ वास्तव में होता है। वास्तविक कब्जा का मतलब वह कब्जा है जो वास्तविक में मौजूद हो, भले ही इसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त ना हो। उदाहरण के लिए एक सामान्य कानून जीवन साथी को वास्तविक पत्नी या वास्तविक पति माना जा सकता है, हालांकि वह कानूनी रूप से विवाहित नहीं है, फिर भी वह एक विवाहित जोड़े की तरह रहते हैं। कानूनी तौर पर कब्जा ड्यू जोर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है इन लॉ, वैध। यह कानून का मामला। वैधानिक संपत्ति कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संपत्ति है, भले ही वह वास्तविकता में मौजूद हो या नहीं। इसे न्यायिक कब्जा के रूप में भी जाना जाता है। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, वास्तव में कब्जा और कानून में कब्जा। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।